आज आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जी हाँ, वो शक्ति है योग की शक्ति। और इस योग की शक्ति के संत हैं अच्युतानंद दास। अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखने वाले संत अच्युतानंद दास 500 वर्ष पहले उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम के पास जन्मे थे। उनकी पुस्तक भविष्य मालिका में ये बात लिखी हुई है कि सभी भविष्यवाणियां इन दिनों तेजी से वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में अच्युतानंद दास को बहुत बड़ा संत और योगी के तौर पर वहां के लोग जानते हैं। बहुत साल पहले इस महान संत ने कई भविष्यवाणियां की और भविष्यवाणियों को लिखने के लिए ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया, ऐसा कहा जाता है, जो आज के युग में सबसे ज्यादा चर्चित हो रही है। इसलिए आपको हम इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस महान संत के साथ इनकी भविष्यवाणी जो रही है उनके बारे में भी बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले टाइम में भारत में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होंगी जो भारत के लोगों को प्रभावित करेंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भविष्य मालिका आखिर उसमें है क्या। तो सबसे पहले भविष्य मालिका असल में एक पुस्तक है जिसको लेकर के लोगों का मानना है कि महाराज ने इस पुस्तक को अपने योग शक्तियों के दम पर लिखी थी। योग शक्ति जिसको अब बार बार कहा जाता है और कई लोग इसे सच भी मानते हैं। भविष्य मालिका पुस्तक में भी अच्युतानंद दास जी ने ही लिखा है। ओडिशा की बात करें तो यहाँ करीब करीब 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, लेकिन इस समय लोगों की जानकारी में सैकड़ों की संख्या में ये पुस्तकें बताई जाती हैं। मौजूदा सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे लेकर यह भी कहा जाता है कि इन पुस्तकों को इतना संभाल कर रखते हैं कि इसे वो हर किसी को दिखाना भी नहीं चाहते। तो आपको अब आगे बताते हैं कि वायरल हो रही भविष्यवाणियों के बारे में। वायरल हो रही भविष्यवाणियों में ये कहा गया है कि पहला धर्मयुद्ध सतयुग में देवताओं और देशों के बीच हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम भी कहा जाता है। और दूसरा धर्मयुद्ध त्रेता युग में हुआ, जिसमें राम और रावण का युद्ध जो विश्व प्रसिद्ध रहा। तीसरा धर्मयुद्ध द्वापर में हुआ, जिसे महाभारत का युद्ध कहा गया। लेकिन अब बहुत जल्द ही चौथा धर्मयुद्ध होने वाला है, जिसे लोग भगवान कल्कि का अवतार मानते हैं और इस युद्ध को कल्कि ही लड़ेंगे। इस पुस्तक के अनुसार चौथा धर्मयुद्ध महाविनाश लेकर आएगा। इस महाविनाश के पहले महादेव द्वारा धरती के कुछ बदलाव किए जाएंगे, जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के कुछ चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे। अभी वर्तमान में जो मंदिर दिख रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हों या कोई प्राचीन धर्म से जुड़े हों, उसमें कुछ न कुछ विलुप्त हो जाएंगे। सतयुग समय से ही स्थापित है। जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में ये शिवलिंग मिला। शिवलिंग करीब 1 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा है और इसे चांदी का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिवलिंग सरयुग तट पर मिला है, वो सरयुग तट जहाँ राम बड़े हुए। उस तरफ दूसरा शिवलिंग मिला है और जनेऊ धारण किए हुए है और मस्तक पर चंद्रमा बना है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर पाया गया है। भविष्य मालिका में इस तरह के अवशेषों और शिलालेखों के मिलने का जिक्र है। स्कंद पुराण की माने तो बद्रीनाथ धाम को लेकर भी एक कल्पना की गई है। इस कल्पना में कहा गया है, इस भविष्य स्कंद पुराण की माने तो बद्रीनाथ धाम को लेकर के भी एक भविष्यवाणी की गई। भविष्यवाणी ये है कि बद्रीनाथ धाम भी एक दिन लुप्त हो जाएगा। इस समय थोड़े ही दूर पर एक नए धाम का उदय होगा, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बद्रीनाथ मंदिर की दीवार में एक दरार देखा गया, जो कि पुस्तक में वर्णन भविष्यवाणी को प्रमाणित कर रहा है। यही नहीं, जोशीमठ की बात करें तो यहाँ स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति की कलाई जब टूटकर अलग हो जाएगी, तब कोई बड़ी प्राकृतिक घटना घटेगी, जैसे उत्तराखंड में कई जगहों पर घटती रहती है और इसके दस्तक मिलते रहते हैं। जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि भगवान सिंह का हाथ सच में पतला होता जा रहा है और वह लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत माना जाएगा और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उसी दिन दुनिया खत्म होगी। उसके बाद एक नर युग का आरंभ होगा, जिसे कल्कि युग कहा जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम गंगोत्री और यमुनोत्री और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी मिले हैं। इन स्थलों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को महाविनाश के संकेत के रूप में
देखा जा रहा है। होने से कलयुग का भी अंत होगा। दोस्तों, ये तो रही आस्था की बात, लेकिन हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इस पर ही आप यकीन करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, क्या आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं? अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो इसे लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।